हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो का हम लोग का टॉपिक है द चेयर्स, जो कि यूजीन आइनेस्को की काफ़ी फेमस वर्क है। ये वन एक्ट का प्ले है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है, आपके सिलेबस का है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। और हम इसमें पीडीएफ के फॉर्म में पढ़ाए हुए हैं, और इससे पहले मतलब डायरेक्टली कॉपी से पढ़ाते थे, तो आपको बताना कि कौन सा तरीका बेटर लगता है। उसी तरीके से हम आगे वीडियो कंटिन्यू करेंगे क्वालिटी वाइज, क्योंकि क्वालिटी में पहले प्रॉब्लम आती थी फोन से रिकॉर्ड करने की वजह से। ठीक है, तो आप बताना कौन सा तरीका बेटर है, कौन किसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हो, उसी तरीके से हम आगे वीडियो अपलोड करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन मेंशन किए हुए हैं। तो ये है द चेयर्स इज ए वन एक्ट प्ले। द चेयर्स जो है वो एक वन एक्ट का प्ले है, रिटन बाय यूजीन आइनेस्को, जिसको कि लिखा गया है यूजीन आइनेस्को के द्वारा। इट इज वाइडली रिगार्डेड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इन द genre of theater of the absurd। theater of the absurd का है ना genre, it means शैली। theater of the absurd की जो शैली है उसका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क, एक महत्वपूर्ण वर्क के रूप में जाना जाता है ये। अब आगे है, इट वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन 1952। इसको पहली बार परफॉर्म किया गया था 1952 में इन द पेरिशियन थिएटर। पेरिशियन थिएटर इट मींस पेरिस के थिएटर में परफॉर्म किया गया। द चेयर्स इज ए प्ले दैट एक्सप्लोर्स द ह्यूमन कंडीशन। जो द चेयर्स है ना, वो प्ले है जो कि ह्यूमन की कंडीशन को एक्सप्लोर, ह्यूमन की कंडीशन की व्याख्या करता है। एंड एग्जिस्टेंस, और ह्यूमन के एग्जिस्टेंस यानी उसके अस्तित्व की व्याख्या करता है। एज वेल एज द रियलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स पोजीशन इन द वाइडर वर्ल्ड। और इस वाइडर वर्ल्ड इट मींस इस बड़े से वर्ल्ड में हर इंडिविजुअल, हर इंसान की क्या पोजीशन है, क्या अहमियत है, उसके बारे में बात करता है। ठीक है, उसकी वास्तविकता को दिखाता है। द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस प्ले आर, इस प्ले का जो मेन कैरेक्टर है वो है एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी औरत, एंड ओल्ड मैन, और एक बूढ़ा आदमी है। ठीक है, द होल स्टोरी ऑफ दिस प्ले मूव्स अराउंड दिस मेजर कैरेक्टर। दिस टू मेजर कैरेक्टर आप लिख सकते हो कि ये दोनों जो मेजर कैरेक्टर है, बूढ़ा औरत और बूढ़ी आदमी जो है, इसी दोनों के चारों ओर ये सारा मतलब इस प्ले का स्टोरी मतलब घूमता रहता है। अब आगे है, इट इज ए, यहाँ पे हम साइड में देख रखे हैं, इट इज ए ट्रेजिक फ्रेश। ट्रेजिक फ्रेश क्या होता है ना, ट्रेजिक फ्रेश हो जाता है कि दुखद हो लेकिन फ्रेश, यानी हास्य भी उसमें शामिल हो। मतलब ऐसा नाटक जिसमें दुखद सीन तो हो ही, साथ में साथ कुछ हंसी भी शामिल हो। ठीक है, तो इसलिए इसको ट्रेजिक फ्रेश कहा जाता है। किसको? ये द चेयर्स को। अब आगे हम लोग देखते हैं थिएटर ऑफ एब्सर्ड, जो कि हम अभी बताएं कि थिएटर ऑफ एब्सर्ड का वन ऑफ द बेस्ट वर्क माना जाता है। तो वो थिएटर ऑफ एब्सर्ड क्या होता है उसको समझते हैं। द चेयर्स इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द बेस्ट वर्क इन जॉनरा द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। तो थिएटर ऑफ एब्सर्ड की शैली का जो वन ऑफ द बेस्ट वर्क माना जाता है द चेयर्स। दिस टर्म इज क्वाइंड बाय क्रिटिक, और ये टर्म जो लाया गया था एक क्रिटिक आलोचक मार्टिन एशलेन के द्वारा। मार्टिन एशलेन के द्वारा ये टर्म लाया गया था। दिस, ये टी एच है, ठीक है। दिस जॉनरा इज यूज्ड फॉर द वर्क ऑफ नंबर ऑफ यूरोपियन प्लेराइट, मोस्टली रिटन बिटवीन 1950s एंड 1960। तो ये जो जॉनरा इट मींस ये जो शैली का यूज किया जाता है ना, तो ज्यादातर यूरोपियन नाटककार के लिए किया जाता है, और मोस्टली उस टाइम के नाटककार जो कि 1950 से लेके 1960 तक के बीच में अपना वर्क लिखे। ठीक है, तो मेनली इस टाइम का वर्क जो है ना थिएटर ऑफ एब्सर्ड का वर्क माना जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब आगे है, देयर वर्क सिंपली एक्सप्रेस द थॉट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ह्यूमन एग्जिस्टेंस के विचारों को मतलब इस वर्क में एक्सप्रेस किया जाता है। दैट हैज नो मीनिंग, जिसका कि कोई मीनिंग ना हो, कोई पर्पस, कोई उद्देश्य ना हो। मार्टिन कंसिडर्ड फोर प्लेराइट, मार्टिन जो है मानते हैं चार नाटककार, सैमुअल बेकेट, यूजीन आइनेस्को, आर्थर एडमॉव एंड जीन जेनेट एज द लीडर ऑफ दिस मूवमेंट। इस मूवमेंट के लीडर के रूप में ये जो चार पांच हम अभी मेंशन किए वो सब लीडर के रूप में जाने जाते हैं थिएटर ऑफ एब्सर्ड के। अब हम लोग अबाउट ऑथर, द चेयर्स के जो ऑथर है ना यूजीन आइनेस्को, उनके बारे में पढ़ेंगे। आगे है, द ऑथर ऑफ दिस प्ले यूजीन आइनेस्को वाज ए रोमानियन फ्रेंच प्ले राइटर। रोमानियन और फ्रेंच प्ले राइटर हैं जो इस प्ले के जो नाटककार हैं यूजीन आइनेस्को, हु रोट मोस्टली इन फ्रेंच, और वो ज्यादातर वर्क जो है ना अपना फ्रेंच में लिखते थे, फ्रेंच लैंग्वेज में। दाम हालांकि बेस्ट नोन एज ए प्ले राइट, जो कि एक बेस्ट नोन जाने जाते थे मेनली किस चीज के लिए, नाटक के लिए, नाटककार के रूप में जाने जाते थे। बट फिर भी क्या था ना, प्ले वेयर नोट हिज फर्स्ट चूज मीडियम, कि वो पहले जो है ना मतलब
प्ले लिखना चूज नहीं किए, मतलब स्टार्टिंग में, अपने करियर के स्टार्टिंग में प्ले नहीं लिखते थे। ही फर्स्ट स्टार्टेड राइटिंग पोइट्री एंड क्रिटिसिज्म, इट मीन्स वो स्टार्टिंग में जो है यूजीन आयनेस्को क्या लिखते थे, पोइट्री लिखते थे, कविताएं लिखते थे और क्रिटिसिज्म लिखते थे। हिज अर्लीस्ट थिएटिकल वर्क, उनका जो थिएटर का जो वर्क शुरुआती जो था, कंसिडर्ड टू बी हिज मोस्ट इनोवेटिव वेयर वन एक्ट प्ले, और जो मतलब काफी फेमस रहा, इनोवेटिव रहा, नया चीज देखने को मिला, वो उनको मेन क्या था, ये जो था वन एक्ट का प्ले, ठीक है, इस चीज के लिए काफी फेमस रहे कि जो प्ले लिखते थे वो मोस्टली वन एक्ट का प्ले था। एमंग दैम इंक्लूडेड, उनमें शामिल है द सबमिशन, अब जो भी प्ले की हम बात करेंगे वो सारा वन एक्ट का प्ले होगा, जैसे द चेयर हम बताए ना वन एक्ट का प्ले है, उसी तरह द सबमिशन, द लेसन, सॉल्यूशन, द फ्यूचर इज इन एग्स, विक्टिम ऑफ ड्यूटी एंड द न्यू टेनेंट, ये सारा क्या है, वन एक्ट का प्ले है। फिर आगे हम लोग देखते हैं द किलर एंड राइनोसोरस इज हिज फुल लेंथ प्ले, तो इनका जो द किलर है काफी फेमस वर्क है, और द किलर एंड राइनोसोरस इज फुल लेंथ प्ले, तो द किलर और जो राइनोसोरस है वो उनका फुल लेंथ का प्ले। अब इस प्ले की सेटिंग की बात करते हैं, द प्ले इज नॉट सेट इन ए पार्टिकुलर टाइम ऑफ प्लेज, प्ले की जो सेटिंग है ना, ये नहीं बताया गया कि किस टाइम की सेटिंग है प्ले, मतलब प्ले किस टाइम का सीन दिखाता है या फिर कौन से जगह पे इसकी सेटिंग रखेगी, इस चीज के बारे में विशेष मतलब जानकारी अवेलेबल नहीं है। इट टेक्स प्लेस ऑन ए डिजर्टेड आइलैंड, ऐसा दिखाया जाता है कि ये प्ले जो है परफॉर्म किया गया एक डिजर्टेड आइलैंड, एक वीरान, एक सुनसान आइलैंड की कहानी है। आइलैंड क्या होता है ना, जो ऐसा जमीन का टुकड़ा जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, तो वही आइलैंड की कहानी है, सुनसान आइलैंड। ऑल द एक्शन ऑफ द चेयर, मतलब सारा जो एक्शन हुआ, सारा जो घटनाएं देखने को मिलती है द चेयर्स में, टेक्स प्लेस इन ए रूम, वो सारी एक रूम की ही है। विंडो ऑफ दिस रूम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, और इस रूम का जो विंडो है, इट मीन्स जो खिड़की है, वो बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट, महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है, बिकॉज क्योंकि बाय द एंड, क्योंकि एंड में बोथ द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमेन हैव कमिटेड सुसाइड बाय जंपिंग आउट ऑफ द विंडो। क्यों विंडो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंड में, इस नाटक के प्ले के एंड में, जो बूढ़े आदमी, जो हम बताएंगे बूढ़ा आदमी और बूढ़ा और बूढ़ी औरत, ये दोनों मेन कैरेक्टर, तो ये दोनों अंत में सुसाइड कर लेते हैं इस नाटक के उसी विंडो से कूद के, ठीक है, इस वजह से विंडो को काफी इंपॉर्टेंट सेटिंग बताया गया रूम का, लोकेशन का। अब हम लोग थीम्स की बात करते हैं, ठीक है। द प्ले हैव थ्री मेन थीम्स, प्ले का तीन मेन थीम है, एब्सर्डिटी, ह्यूमन कंडीशन और आइसोलेशन, और कम्युनिकेशन और लैक देयर ऑफ, लैक देयर ऑफ यानी कम्युनिकेशन की कमी दिखाया गया है, एब्सर्डिटी यानी मूर्खतापूर्ण, हास्य भरा, ये सब दिखाया गया है। ह्यूमन कंडीशन, इंसान मनुष्य की कंडीशन को, आइसोलेशन अकेलापन को दिखाया गया है, और कम्युनिकेशन और लैक देयर ऑफ, मतलब कम्युनिकेशन का एक तरह से अभाव दिखाया गया कि किस तरह से उस बूढ़े औरत आदमी के पास कोई था ही नहीं, वो लोग को अकेला कैसा फील होता है। सबसे पहला जो थीम है वो है एब्सर्डिटी, तो एब्सर्डिटी कैसे है, मैनी ऑफ द इवेंट्स इन द चेयर, तो ढेर सारी जो घटनाएं हैं द चेयर्स की आर एब्सर्ड, वो सारी एब्सर्ड है, मुक्तापूर्ण है। अंडरस्टोरिंग द लोनलीनेस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, जो कि दिखाती है, रेखांकित करती है ह्यूमन, इंसान के एग्जिस्टेंस, अस्तित्व के अकेलेपन को दिखाती है, ठीक है। एंड द हंगर ऑफ ह्यूमन कॉन्टेक्ट, और एक तरह से भूख को दिखाती है ह्यूमन कॉन्टेक्ट की, कैसे इंसान को इंसान चाहिए होता है एट द एंड, मतलब इंसान कोई भी अकेला नहीं रह सकता। अब आगे है ह्यूमन कंडीशन और आइसोलेशन, इसको देखते हैं कि कैसे ह्यूमन कंडीशन और आइसोलेशन इस प्ले का थीम बताया गया है। लाइक ऑल ह्यूमंस, मतलब बाकी सारे मानव की तरह, द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमेन आर आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर, ओल्ड वुमेन और ओल्ड मेन जो है दोनों एक दूसरे से अलग है, एंड द रेस्ट ऑफ ह्यूमन रेस, और बाकी सारे मानव जाति से भी अलग हैं, ठीक है। दे, द नहीं होना चाहिए यहाँ पे, THEY आप कर लीजिएगा। दे लिव ऑन एन आइलैंड, वो लोग एक आइलैंड पे रहते हैं, एंड सीम हैव टू लिटिल कॉन्टेक्ट विद अदर्स, ऐसा माना जाता है, ऐसा प्रतीत होता है कि उनका दूसरों से, बाहर के लोगों से बिल्कुल कॉन्टेक्ट बिल्कुल ना के बराबर है। अब आगे है कम्युनिकेशन और द लैक देयर ऑफ, कम्युनिकेशन बोल सकते हैं, यहाँ पे एन कर लेना, और या उसका अभाव बोल सकते हैं, कम्युनिकेशन का अभाव जो हम लोग को देखने को मिलता है इस प्ले में। द प्ले रिवॉल्व्स अराउंड द ओल्ड मैन अटेम्प्ट्स टू, प्ले जो है इस चीज के चारों ओर घूमता है कि ओल्ड मैन क्या कर रहा है, कोशिश करता है टू ब्रॉडकास्ट हिज मैसेज, अपना मैसेज देने की कोशिश करता है, अपने मैसेज की ब्रॉडकास्ट, इट मींस प्रसारण करने की कोशिश करता है टू द वर्ल्ड को, मतलब वर्ल्ड को ओल्ड मैन जो है एक मैसेज देना चाहता है। टू दैट एंड ही हैज इनवाइटेड मैनी टू हियर इट, और इसलिए इस नाटक के अंत में क्या करता है, वो ढेर सारे लोगों को इनवाइट करता है अपने मैसेज को सुनने के लिए। अबाउट प्ले देखेंगे, द प्ले ओपन विथ ओल्ड मैन, प्ले जो शुरू होता है एक ओल्ड मैन के साथ होता है, सिटिंग ऑन इट स्टूल, जो कि एक स्टूल पे बैठा हुआ है, लुकिंग आउट द विंडो, और विंडो के बाहर देख रहा है, इट मींस खिड़की के बाहर देख रहा है। हिज वाइफ द ओल्ड वुमेन वरीज दैट, उसकी जो वाइफ है ओल्ड वुमेन इस बात के लिए चिंतित है, दैट ही विल फॉल आउट ऑफ द विंडो, कि वह विंडो से गिर जाएगा, क्योंकि वह विंडो से झांक रहा है बूढ़ा आदमी,
फाइनली सी पुल्स हिम इन, फाइनली वो क्या करती है, बूढ़ी औरत उस आदमी को अंदर खींचती है एंड ड्रैग्स हिम टुवर्ड्स टू चेयर्स, और उसको बैठा देती है 2 चेयर। द ओल्ड मैन सिट्स ऑन हर लैप, ओल्ड मैन जो क्या करता है ना, उस बूढ़ी औरत की गोद में बैठता है, एंड द ओल्ड वुमेन, और जो बूढ़ी औरत है, रिमाइंडिंग हिम, उसको याद दिलाती है दैट ही हैज ए मैसेज टू, कि उसके पास एक मैसेज है, टू डिलीवर, डिलीवर करने के लिए, इट मीन्स लोगों को सुनाने के लिए उसके पास कोई मैसेज है, ये याद दिलाती है बूढ़ी औरत उस आदमी को। द ओल्ड मैन इज एक्साइटेड, ओल्ड मैन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है व्हेन ही रिमेंबर दिस, जब उसको ये चीज याद दिलाया जाता है। द ओल्ड वुमन टेल्स हिम, ओल्ड वुमन उसको बोलती है दैट हाउ टैलेंटेड ही इज, कि वह कितना ज्यादा टैलेंटेड है, एंड दैट ही मस्ट टेल द वर्ल्ड हिज मैसेज, और उसको अपने मैसेज को वर्ल्ड तक को जरूर सुनाना चाहिए, जरूर बताना चाहिए, ठीक है। इट इज रिवील्ड, इट वॉज रिवील्ड, यह तब तक रिवील्ड हो चुका है, हो चुका था क्या, दैट द ओल्ड मैन विल रिवील हिज मैसेज टू मैनी इंपॉर्टेंट पीपल, पीपल का स्पेलिंग यहाँ पे आप देख लेना, PEOPLE होगा, ठीक है। तो ये तब तक कंफर्म हो चुका था, क्या हो चुका था कि ओल्ड मैन उस दिन क्या करने वाला है, ढेर सारे लोगों को, बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग उसके यहाँ आने वाले, उनको मैसेज सुनाने वाला है। दैट इवनिंग, उसी शाम को, द डोर बेल रिंग्स, तभी डोर बेल बजती है, मतलब उसके घर की घंटी बजती है, एंड द फर्स्ट गेस्ट अराइव्स, और तभी क्या होता है ना, फर्स्ट गेस्ट यानी पहला जो अतिथि था, जो आने वाला था उस शाम में, वो पहुंच जाता है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। ऑल द गेस्ट आर इनविजिबल, और जो सारे गेस्ट आने वाले हैं, सारे अतिथि आने वाले हैं, सारे इनविजिबल हैं, यानी अदृश्य हैं। द फर्स्ट गेस्ट इज द लेडी, और जो पहली गेस्ट है वो एक लेडी, एक औरत है। अनदर गेस्ट अराइव्स, और जब दूसरा गेस्ट पहुंचता है, इट इज ए कर्नल, यह एक कर्नल है, हु इज सीटेड नेक्स्ट टू द लेडी, जो कि उस लेडी के बिल्कुल बगल में बैठ जाता है, ठीक है। द डोरबेल रिंग्स अगेन, और फिर से डोरबेल बजती है, एंड 2 मोर गेट्स अराइव, दो और गेस्ट वहां पहुंचते हैं। बेले एंड हस्बैंड, अब की बार कौन है, बेले है और उसका हस्बैंड है। मोर इनविजिबल गेस्ट अराइव्स, और भी ढेर सारे इनविजिबल, सारे गेस्ट जो है इनविजिबल है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, बट गेस्ट पहुंचते जा रहे हैं, ऐसा ओल्ड मैन इमेजिन कर रहा है, ठीक है। द ओल्ड वुमेन फेचेस मोर चेयर, ओल्ड वुमेन क्या करती है, और भी फेचेस यानी लाती है ढेर सारा चेयर। सी गेट फ्रस्ट्रेटेड, वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है बाय द ओल्ड मैन्स डिमांड, ओल्ड मैन का डिमांड सुन सुन के। अदर इनविजिबल गेस्ट अराइव, फिर से दूसरे और भी इनविजिबल गेस्ट यानी अदृश्य गेस्ट पहुंचते हैं। सम ब्रिंगिंग चिल्ड्रन, और उसमें से कुछ अपने साथ बच्चे भी ला रहे हैं, ठीक है। दिस अपसेट्स द ओल्ड कपल, इस वजह से ओल्ड कपल जो है काफी अपसेट हो जाते हैं, बट दे ट्राई टू सिट देम जस्ट द सेम, बिल्कुल पहले की तरह ही, मतलब चेयर लगाने की कोशिश करते हैं, सबको बैठाने की कोशिश करते हैं। मतलब भीड़ बहुत ज्यादा हो चुकी है रूम में, सारे गेस्ट इनविजिबल है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है। तो इसी तरह से यहाँ अकेलापन को दिखाया गया है, ठीक है, कि वो जो बूढ़ा आदमी है वो मतलब अनुभव कर रहा है कि मेरे रूम में ढेर सारा आदमी आया हुआ है, ठीक है। तो सारे इनविजिबल है, ये लोग काफी परेशान है, सबको चेयर देते हैं, सबको जगह देते हैं बैठने के लिए। द इनविजिबल गेस्ट विदाउट चेयर्स आर फोर्स टू स्टैंड अगेंस्ट द, जो इनविजिबल गेस्ट हैं और कुछ जो गेस्ट है जिनको चेयर नहीं मिला है, तो वो क्या हो गए, मजबूर हो गए हैं खड़े रहने के लिए अगेंस्ट द वॉल, मतलब वो लोग क्या है, वॉल को के सहारे खड़े हैं, जो लोगों को चेयर नहीं मिल पाई। द क्राउड इज सो मिशिव, क्राउड जो है बहुत बढ़ती जा रही है, भीड़ बढ़ती जा रही है। द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमेन हैव टू शाउट टू लोकेट ईच अदर, और एक दूसरे से बात करने के लिए ओल्ड मैन ओल्ड वुमेन को क्या करना पड़ रहा है, चिल्लाना पड़ रहा है अक्रॉस द रूम। एज्यूरिंग देयर गेस्ट दैट द मैसेज विल बी स्पोकन इन फ्यू मोमेंट, और वे लोग अपने गेस्ट को एज्योर, इट मींस आश्वासन देते हैं कि कुछ देर में उनको जो जिस काम के लिए बुलाया गया है, ओल्ड मैन जो है अपना मैसेज सुनाने वाला है, कुछ टाइम में उसको वो मैसेज सुनाया जाएगा, ठीक है। ये चीज वो दोनों ओल्ड मैन ओल्ड वुमेन बताते हैं अपने गेस्ट को। फिर आगे है द इम्पेरर अराइव, अब की बार एक राजा पहुंचता है वहां। द ओल्ड कपल इज शॉक्ड, ओल्ड कपल जो है पूरा शॉक हो चुका है, दैट सच एन इम्पोर्टेंट मैन इज इन देयर हाउस, की एक इम्पोर्टेंट मैन, राजा है तो बहुत बड़ा आदमी है कि उनके गेस्ट के रूप में पहुंचा है। द इनविजिबल क्राउड, जो इनविजिबल क्राउड है मतलब अदृश्य भीड़ है, गिव्स द इम्पेरर, वो देती है राजा को द बेस्ट सीट इन द रूम, रूम का जो बेस्ट सीट था ना वो खाली करके राजा को दिया जाता है बैठने के लिए। द ऑरेटर अराइव्स टू अनाउंस, वहां पे ऑरेटर यानी वक्ता पहुंचता है अनाउंस करने के लिए द ओल्ड मैन्स मैसेज, ओल्ड मैन के मैसेज को, कि ओल्ड मैन क्या करने वाला। लाइक द अदर्स गेस्ट, बिल्कुल दूसरे गेस्ट से भिन्न, ही इज ए रियल पर्सन, जो ऑरेटर है ना वो एक रियल सच्चा आदमी है, ठीक है। बाकी सब इनविजिबल है लेकिन ऑरेटर जो है सच में है। ड्रेस्ड इन ए ग्रैब ऑफ ए 19th सेंचुरी आर्टिस्ट, जो कि एक 19th सेंचुरी आर्टिस्ट के 19th सेंचुरी के कलाकार की तरह एक पोशाक पहने हुए है वो जो ऑरेटर है। द ओल्ड मैन थैंक्स हिज गेस्ट, ओल्ड मैन क्या करता है अपने गेस्ट को थैंक यू बोलता है, धन्यवाद देता है फॉर कमिंग, आने के लिए। टेल्स द एम्पायर,
वो राजा को बोलता है दैट हिज लाइफ विल नॉट हैव बीन इन वेन, कि उसकी लाइफ जो है ना बर्बाद नहीं है। आफ्टर हिज मैसेज हैज बीन शेयर्ड विथ देम, कि अगर वो अपना मैसेज सबके साथ शेयर कर लेता है तो उसकी लाइफ ऐसे बर्बाद नहीं जाएगी, व्यर्थ नहीं जाएगी। फाइनली द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमेन, और अंत में क्या होता है, ओल्ड मैन और ओल्ड वुमेन जंप आउट द विंडो एंड कमिट सुसाइड, मतलब दोनों ओल्ड मैन और ओल्ड वुमेन क्या करते हैं, विंडो से जंप कर देते हैं और सुसाइड कर देते हैं। ठीक है, वो गेस्ट इनविजिबल जो है वो रूम में प्रेजेंट है, ऑरेटर मैसेज देने आया है, इतना बोल के ओल्ड मैन ओल्ड वुमेन विंडो से सुसाइड कर लेते हैं, विंडो से कूद जाते हैं। द ऑरेटर बिगिंस टू स्पीक, ऑरेटर अब बोलना शुरू करता है, वक्ता जो आया हुआ था, बट ही इज म्यूट, लेकिन वह म्यूट है, इट मीन्स वह बोल ही नहीं सकता है, एज वेल एज डिफ, और साथ में साथ डेफ यानी बहरा भी है, सुन भी नहीं सकता। टू कम्युनिकेट द मैसेज को कम्युनिकेट यानी पहुंचाने के लिए ही राइट्स ए फ्यू मीनिंगलेस वर्ड्स ऑन ए चॉक बोर्ड। ठीक है, एल के बाद यहाँ पे के कर लेना, चॉक बोर्ड इट मीन्स चॉक पे लिखते हैं ना बोर्ड पे चॉक से, तो उस बोर्ड पे वो क्या करता है, कुछ वर्ड्स लिखता है जो कि मीनिंगलेस लेता है, और ये फाइनली लिव्स, और वहां से वो भी चला जाता है। ठीक है, ये बोलने आया लेकिन वह बोल भी नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता ऑरेटर, और फाइनली ये बूढ़ा आदमी और औरत जो है खिड़की से कूद के जान सुसाइड कर लेते हैं, और एट द एंड ये ऑरेटर भी कुछ मीनिंगलेस वर्ड लिखता है बोर्ड पे और वहां से फिर चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कैसे थिएटर ऑफ एब्सर्ड मूर्खता दिखाया गया है या खालीपन को दिखाया जाता था। तो अब कंक्लूजन देखते हैं कि निष्कर्ष की क्या पढ़ के समझ आया इस स्टोरी को हम लोग को। कंक्लूजन है दस द चेयर बाय यूजीन आयनेस्को इज देयरफॉर सीन एज, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि द चेयर्स जो है यूजीन आयनेस्को के द्वारा जो लिखा गया है, इसलिए सीन एज देखा जाता है वन ऑफ द मोस्ट मार्वलस, एक अद्भुत प्ले के रूप में, ड्यूरिंग द पोस्ट वॉर एज, मतलब वॉर के बाद लिखा गया वन ऑफ द अद्भुत प्ले के रूप में जाना जाता है। थ्रू आउट द प्ले, इस प्ले के मतलब पूरा इस प्ले के दौरान इट इज सीन, ऐसा देखा जाता है दैट द ओल्ड कपल अटेम्प्ट्स टू फिल द रूम विथ इल्यूजनरी गेस्ट, इल्यूजनरी गेस्ट जो हैं, ढेर सारे काल्पनिक जो गेस्ट हैं जो कि रियलिटी में नहीं है, इनविजिबल हैं, लेकिन ओल्ड कपल क्या करते हैं, उस इल्यूजनरी काल्पनिक गेस्ट से ही, भ्रामक गेस्ट से ही उस रूम को भरने की कोशिश करते हैं। इज अंडरस्टूड एज, इसको इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, द कपल्स वे ऑफ डीलिंग विद द लोनलीनेस एंड एम्प्टीनेस, कि कपल जो हैं वो दोनों कैसे अपने लोनलीनेस, अकेलेपन को और खालीपन को भरने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मान रहे हैं कि सारा गेस्ट आया हुआ है जो सारा इनविजिबल है, तो इस तरीके से कपल क्या कर रहे हैं, अपने लाइफ के खालीपन को, लोनलीनेस को भरने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मेनली इस प्ले के द्वारा ये दिखाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म होता है प्ले। तो प्ले अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताएं वीडियो को कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।